नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामिईन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ख्वाब में घोड़े देखने के हवाले से। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, अल खैलु माक़ूदुन फ़ी नवासिल खैली वल बरकतु इला यौमिल क़ियामा। अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए घोड़े की पेशानी में खैर और भलाई और बरकत को रख दिया है। तो नाज़रीन, ख्वाब में घोड़ा देखने की मुख्तलिफ़ सूरतें और मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं। मसलन ख्वाब में घोड़े की ख़रीदो फ़रोख्त करना, इसी तरह अरबी नस्ल के घोड़े को ख्वाब में देखना, या घोड़े को बग़ैर हथियार के, यानी घोड़े के ऊपर ना ज़ीन रखी हुई है ना उसका लगाम है, बग़ैर साजो सामान के देखना। इसी तरह ख़ुद को नंगे घोड़े पर बैठा देखता है या उतरते देखता है, या हथियार समेत घोड़े पर बैठा है, या ख्वाब में ये देखता है कि वो जंग के लिए घोड़े को तैयार कर रहा है या घोड़े को जंग के लिए दौड़ा रहा है। इसी तरह कान कटा घोड़ा देखना या दुम कटा घोड़ा देखना या मोटी दुम वाला घोड़ा देखना, इसी तरह मादा घोड़ी को देखना, सियाह घोड़ी को देखना और बच्चों वाली घोड़ी को देखना। इसी तरह घोड़ी पर सवार होकर मस्जिद की तरफ जाना या घोड़ी को परिंदे की तरह उड़ते देखना और ख़ुद उस पर सवार होते देखना। तो इसके अलावा भी इसकी कई सूरतें और कई ताबीरें हैं। अगर आप भी इन तमाम ख्वाबों की ताबीरों के मुताल्लिक़ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल नवाज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं अपने आज के अहम मौजू यानी ख्वाब में घोड़ा देखने के हवाले से। नाजरीन, अगर कोई ख्वाब में अरबी नस्ल के घोड़े पर ख़ुद को बैठा देखता है तो ये दलील है कि उस साहिब ख्वाब को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर बुलंद मकाम और मर्तबा और इज़्ज़त अता फरमाएंगे। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में देखता है कि उसने घोड़ा ख़रीदा है या किसी ने उसे घोड़ा दिया है, तो ये दलील है इस बात की कि उस साहिब ख्वाब को अल्लाह तबारक व तआला मकाम और मर्तबा और इज़्ज़त अता फरमाएंगे। लेकिन अरबी नस्ल के घोड़ा देखने से जो मकाम और मर्तबा मिलना था उससे कम मकाम और मर्तबा पाएगा। और अगर कोई ख्वाब में बग़ैर ज़ीन के या बग़ैर लगाम के घोड़े को देखता है तो ये दलील है कि उस साहिब ख्वाब के मकाम और मर्तबा में कमी वाक़ होगी। और अगर कोई ख्वाब में ये देखता है कि उसके पास घोड़ा है और उसकी जो दुम है वो बहुत ज़्यादा मोटी है या उसकी दुम लंबी है, तो ये उस साहिब ख्वाब के कारोबार के अंदर तरक्की की अलामत है, दौलत बढ़ने की तरफ इशारा है। हाँ, अगर कोई ख्वाब में घोड़े की दुम कटी हुई देखता है तो ये ख्वाब साहिब ख्वाब के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे इस बात की तरफ इशारा हो रहा है कि साहिब ख्वाब की मकाम और मर्तबा और इज़्ज़त के अंदर कमी आएगी। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में घोड़े से जंग करते देखता है और फिर घोड़ा इस साहिब ख्वाब पर गालिब आ जाता है और इस साहिब ख्वाब की वो घोड़ा फर्मा बरदारी नहीं करता, नाफरमानी कर जाता है, तो फिर ये साहिब ख्वाब के गुनाहों की तरफ माइल होने की तरफ इशारा है कि आन करीब इसके हाथों से ऐसे गुनाह सरजद होंगे जिसके अल्लाह और उसका रसूल नाराज़ होगा। और अगर कोई ख्वाब में ख़ुद को नंगा यानी बरहन्ना घोड़े पर बैठा देखता है और वो ये जानता है कि जो घोड़ा मेरी मलकियत है, तो इस साहिब ख्वाब के गुनाहों के बढ़ जाने की तरफ इशारा है। तो ऐसा ख्वाब देखने वाले शख्स को चाहिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करे और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। हाँ, अगर कोई ख्वाब के अंदर ख़ुद को घोड़े पर नंगा बैठा देखता है लेकिन वो ये जानता है कि ये घोड़ा मेरी मलकियत नहीं है बल्कि किसी और की मलकियत है, तो फिर उस घोड़े वाले का यही हाल होगा कि उसके गुनाह बढ़ गए हैं। तो उस घोड़े वाले को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सदका व खैरात करे और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। इसी तरह कोई ख्वाब में घोड़े पर सवार है और वो घोड़ा परिंदों की तरह हवा में उड़ रहा है, तो ये उस साहिब ख्वाब के सफ़र करने की तरफ इशारा है और उस साहिब ख्वाब के बुज़ुर्गी और इज़्ज़त और मकाम और मर्तबा पाने की तरफ इशारा है। और अगर कोई ख्वाब में ख़ुद को अबलक रंग के घोड़े पर बैठा देखता है तो ये दलील है कि साहिब ख्वाब के हाथों कोई ऐसा काम होगा जिसके ख़िलाफ़ लोग गवाही देने के लिए बाहर निकलेंगे।
हाँ, अगर वो सियाह रंग के घोड़े पर ख़ुद को बैठा देखता है तो ये उस साहिब ख्वाब के माल और दौलत बढ़ने की तरफ इशारा है। इसी तरह जर्द रंग के घोड़े पर सवार होना ये बीमारी मिलने की तरफ इशारा है, लेकिन बीमारी जो उसे मिलेगी वो मामूली होगी, चंद दिनों के लिए होगी। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में घोड़े पर से नीचे उतरता है, फिर देखा जाएगा कि जब वो नीचे उतरता है उसके तन पर लिबास था या नहीं था। अगर उसके तन पर लिबास था तो ये दलील है कि वो साहिब ख्वाब का मकाम और मर्तबा कम होगा। अगर वो बरहन्ना था और घोड़े से नीचे उतरा है तो फिर ये दलील है कि वो गुनाहों से और मासियत से बचने वाला होगा। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में जंग के लिए घोड़े को दौड़ाता है तो घोड़े के दौड़ाने की बकदर उस पर दहशत और खौफ तारी होगा और उससे कोई गुनाह का काम सरजद होगा। इसी तरह घोड़े पर सवार होकर मस्जिद के लिए जाना, इस ख्वाब के अंदर किसी किस्म की भी भलाई मौजूद नहीं है। हाँ, अगर मस्जिद से घोड़े पर सवार होकर वापस आता है तो ये ख्वाब अच्छा है और पहले वाला ख्वाब अच्छा नहीं है। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में ये देखता है कि घोड़ा उस साहिब ख्वाब से प्यार करता है तो ये माल और दौलत पाने की तरफ इशारा है। हाँ, अगर वो घोड़ा प्यार करने के साथ साथ उस साहिब ख्वाब से बातें भी करता है तो फिर ये एक साहिब ख्वाब के किसी ऐसा काम करने की तरफ इशारा है जिससे लोग हैरान और परेशान होंगे। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में देखता है कि घोड़ा उसके घर में मौजूद था लेकिन वो अचानक उसके घर से घोड़ा गायब हो जाता है या उसके घर से बाहर चला जाता है तो ये दलील है उस साहिब ख्वाब के घर वालों में से किसी के इस दुनिया से रुखसत हो जाने की तरफ के अनकरीब इनके घर का कोई फ़र्द इस दुनिया से चला जाएगा। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में मादा घोड़ियाँ लेता है या किसी ने उसे बतौर हदिया के पेश की हैं तो ये उस साहिब ख्वाब के शरीफ नफ्स औरत से शादी करने की तरफ इशारा है। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में बच्चा वाली घोड़ी देखता है तो ये उस साहिब ख्वाब की औरत को फर्जंद पैदा होने की तरफ इशारा है। हाँ, अगर उस घोड़ी के साथ बछेरी मौजूद है तो उस औरत को बच्ची पैदा होगी। इसी तरह अगर किसी के घर में बहुत सारे घोड़े जमा हो जाते हैं या किसी के कोचे के अंदर बहुत सारे घोड़े जमा हो जाते हैं और वो कहीं नहीं जाते तो उस जगह और उस इलाके में कसरत से बारिश होने की तरफ और सैलाब आने की तरफ इशारा है। और अगर कोई ख्वाब में कान कटा घोड़ा देखता है तो ये इशारा है कि वो साहिब ख्वाब किसी का पैगाम पहुंचाने जा रहा था लेकिन वो उसे काम वो भूल जाएगा। और अगर कोई ख्वाब में घोड़े को मुंह के बल गिरते देखता है और फिर वो घोड़ा गिरने के बाद खड़े हो जाता है तो ये दलील है कि वो साहिब ख्वाब के किसी काम में कोई रुकावट पैदा होगी और जल्द वो रुकावट दूर हो जाएगी और उसका वो काम पूरा होगा।